सब कुछ ठीक रहा गठबंधन के बाद। आज हम 1 अप्रैल को आपसे बात कर रहे हैं और असम की जो खबरिया पटल है उसकी पहली सुर्खी है कि आपकी सहयोगी पार्टी बोडो पीपल्स फ्रंट के कैंडिडेट हिमंत विश्व शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं इस सरकार में और नेता हैं बड़े, उनसे मिले और पार्टी में शामिल होने की बात कही। तो ये तो चुनाव के पहले ही गठबंधन दरकने लगा है। दूसरे आप पक्ष को देखें जी, हेमंत विश्व शर्मा को किसी कैंडिडेट को बिठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इतना डरा हुआ है हेमंता कि उसे बिठाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब वो हार चुके हैं लड़ाई, वो हारी हुई बाजी में लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रथम चरण में पूरी तरह से पीट चुके हैं, द्वितीय चरण में अपनी साख बचाने की है। मुझे तो चिंता हेमंता की हो रही है। कांग्रेस से गए, भाजपा में मंत्री बन गए, वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। अब उनकी स्थिति ये है, न खुदा मिला मिसाले सनम इस इलेक्शन के बाद होने वाली। अच्छा, आपकी चिंता नहीं है कि बीपीएफ के कैंडिडेट बैठ रहे हैं? देखिए, एकाध यदि हो जाता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उसे बिठाने की जरूरत क्या? जब आज पोलिंग है तो आज ही बिठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बीपीएफ जहां पर चुनाव लड़ रहा है वहां तीसरे चरण में 4 दिन पहले है जी, ठीक है, तो उसे बिठाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? गठबंधन की हम लोग बात कर रहे थे। आपके गठबंधन के एक साझेदार और हैं एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल। बदरुद्दीन अजमल के साथ हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो 31 सीटें मांग रहे थे, कांग्रेस ने नहीं दी, लेकिन हर बार हम पर कांग्रेसी इल्ज़ाम लगाते थे झूठा। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि बदरुद्दीन अजमल ने गठबंधन तोड़ दिया, बदरुद्दीन अजमल ने गठबंधन तोड़ दिया, इसलिए हमने सब्र कर लिया। हम 14 पे लड़ रहे हैं और 6 पे फ्रेंडली फाइट है। ये फ्रेंडली फाइट क्या है? राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते मैं समझना चाहता हूं कि ये जिन सीटों पर पेच फंसा तो छोड़ दिया। पंडित जी, आप बेहतर जानते हैं। आप हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के राजनीति बहुत करीब से देखे हैं और फ्रेंडली फाइट वहाँ बहुत होते रहे। बहुत सारी पार्टियां वहाँ यूपी में रही है जी। और फ्रेंडली फाइट होते रहे। ये नया शब्द नहीं है। हाँ। बहुत दिनों बाद हुआ है ये अलग बात है, लेकिन ये फ्रेंडली फाइट बहुत जगहों में हमने देखा है। तो जहाँ लगा कि हाँ ये भी जीत सकते हैं, इनका भी दावा मजबूत है, इसका भी दावा मजबूत है, तो ठीक है, फ्रेंडली फाइट कर लेते हैं। आपके 2-2, 3-3 बार के विधायकों के सामने बदरुद्दीन अजमल अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं और आप कह रहे हैं ठीक है। देखिए, आखिर जब समझौता करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उनको भी अपने आदमी को संतुष्ट करके रखना है, हमको भी अपने आदमी को पकड़ के रखना है। तो इसलिए जब समझौता है तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है और इस प्रक्रिया में मैं बिल्कुल नहीं था। अच्छा। इसलिए मैं बहुत आधिकारिक रूप से कोई बात कह पाऊँ। जितेंद्र सिंह ज़्यादा बेहतर जवाब दे। बेहतर, क्योंकि वही डील किए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, CLP हैं और जितेंद्र सिंह जी हैं, ये लोग डील किए। मैं तो अजमल साहब से आज तक टेलीफोन में भी बात नहीं किया हूँ, ना हंगरामा जी से आज तक टेलीफोन से बात किया, ना उनसे मेरी मुलाकात है। पर कैंपेन तो आप ही यहाँ पर सब देख रहे हैं, आप मिले भी नहीं दोनों से? कभी नहीं मिला, ना मेरी बात हुई है। वो पार्ट अलग है। अच्छा, आपने कंपार्टमेंटलाइज कर रखा है। वो हम अपने लाइन से बाहर जाते ही नहीं। अच्छा। हमको जो जिम्मेदारी दी गई है, हम अपनी सीमाएं जानते हैं, उस सीमा में रह के काम कर रहे हैं।